हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो हम लोग OCM पार्ट 2 इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 2 मैं आपको आज 10 पॉइंट्स ये वीडियो में कंप्लीट करूँगी। देन मैं सेकेंड पॉइंट जब मैं सेकेंड पे वो अगली वीडियो में मैं अभी अपलोड नहीं करूँगी, मैं आपको उसके बाद SP पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा ऑर्गेनाइजिंग का 5 पॉइंट्स कंप्लीट हो गया। 6 पॉइंट क्या है? हेल्प फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। दिस फंक्शन डिटरमाइंस डिफरेंट पोजीशन। सही तरीके से, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट पोजीशन होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक्टिविटीज़ होती है एंड रोल्स, ठीक है, और उनके रोल होते हैं एंड क्लियरली स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड होते हैं। द एटमॉस्फेयर इज टेकन विल प्लेसिंग राइट्स पर्सन राइट जॉब फॉर अ राइट अथॉरिटी। सही पर्सन को सही जॉब और सही अथॉरिटी देना। ओके, सही पर्सन को सही चीज़ की सही अथॉरिटी देना, ठीक है, पे सही लोगों को सही जॉब सेलेक्ट करना और सही यहाँ पे पावर देना और उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको सही तरीके से चुनना, उनको देना। ओके, और इट इज़ अचीव थ्रू अ डिवीज़न ऑफ वर्क। ये क्या होता है? अचीव करता है डिवीज़न ऑफ यहाँ पे वर्क, ठीक है, अलग अलग यहाँ पे डिवाइड करके कामों को देना एंड थ्रू अ डिवीज़न ऑफ वर्क एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और उसके अकॉर्डिंग जो उनको काम दिया गया, जो वर्क डिवाइड किया गया उसके अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे पावर देना ताकि वो हैंडल कर सके अपने कामों को। दिस ऑल लीड्स टू इफिशिएंट एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब क्या करता है? लीड करता है इफेक्टिव एंड इफिशिएंट यहाँ पे क्या? एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, देन 7 पॉइंट क्या बोलता है? हेल्पफुल फॉर अ ग्रोथ एंड diversification. What means the diversification? डाइवर्सिफिकेशन मीन्स एक प्रोडक्ट को दो यहाँ पे एक बनाकर दो कामों को डिवाइड करना, ठीक है, एक प्रोडक्ट से कामों को क्या करना, यहाँ पे एक प्रोडक्ट से दो प्रोडक्ट बनाना, न्यू प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड करते रहना। ओके, एंड डिफाइन द देखो, द ग्रोथ ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन इट्स स्मूथ एंड इफिशिएंट फंक्शनिंग। क्या कहता है? स्मूथ और इफिशिएंट एक फंक्शन होता है। क्लियरली डिफाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे क्लियरली डिफाइंड है रोल्स जो और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती हैं। देन कोऑर्डिनेशन अमंग्स ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, देन पर्सनल एंड यूज ऑफ appropriate control techniques bring efficiency at workplace and organizing grows well. This is a possible only when an organization structure well defined. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्रोथ करना मतलब क्या? विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू यहाँ पे क्या कर सकते हो? आप अपने विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कर सकते हो। उन्हें डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होता है? एक प्रोडक्ट है आप बनाते हो, सपोज दैट पार्ले जी कंपनी खाली एक प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, देन उसने अलग अलग यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना शुरू कर, जैसे पार्ले जी में क्रीम पार्ले जी आने लगा, क्रीम पार्ले जी का बिस्किट, ऐसे मतलब सपोज जैसे खाली फॉर एग्जांपल अभी तो पार्ले का एक ही आता है, उसमें भी उन लोगों ने गोल्डन एक कलर ला के दे दिया है, सिर्फ खाली पैकेट बदला है, कलर और टेस्ट वेस्ट वही सेम ही है पार्ले का, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब एक प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो फिर यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट, जैसे ब्रिटानिया के आप देखिए तो चॉकलेट्स आते हैं, केक्स आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे वैसे मतलब न्यू प्रोडक्ट बनाना, आप पहले एक प्रोडक्ट बनाते हो, फिर आप दो अलग अलग प्रोडक्ट बनाने लगे, फिर आप न्यू ऐसे प्रोडक्ट ऐड करते जाना अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो उसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। ओके, देन उसके बाद क्रिएट्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। सबसे पहले बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि ऑर्गेनाइजिंग में कि जब आप एम्प्लॉयज़ को जॉब देते हो तो उनकी जो जॉब पोजीशन है उसे क्लैरिफाई कर लो, वो क्लैरिफाई होता है। देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लैरिफाई द जॉब पोजीशन को क्लैरिफाई करना कि क्या ये मेरे लिए परमानेंट जॉब है कि टेम्प्ररी, मैं खाली यहाँ पे 1 साल 2 साल या 3 साल के लिए खाली मैं काम करने वाला। अगर ये क्लैरिफाई हो जाता है ना तो वो लोग अपना काम, अगर फिर आप उनको परमानेंट नहीं रहते तो फिर उन लोग काम अपना ना ऐसे लूज टाइप में करते, ठीक है, उन लोग अपना परफेक्ट पूरा नहीं देते, 100% नहीं देना कोशिश करते, वो बोलते
कि जॉब है टेम्प्ररी है, 1 and 2 years मुझे कुछ यहाँ पे काम करना है, तो फिर मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ कि मैं क्यों उतना अपना वेस्ट दूँ, मैं यहाँ पे मुझे तो कुछ इसमें मिलने नहीं वाला है, ठीक है। तो पहले ये सेंस को, ये जॉब पोजीशन को क्लैरिफाई कर देना। इट इज़ अ क्लियरली स्टेट्स द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एवरीवन, सबकी क्या ड्यूटीज़ है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्लियरली डिफाइन कर दो। ओके, एंड एवरीवन कैन वर्क अकॉर्डिंगली, और आप पे सब लोग काम उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उनको काम दो, उसके अकॉर्डिंग उनको काम करना है, जो जॉब पे जो पोजीशन पे वे हैं वो, ठीक है। देन क्लैरिटी इन अ जॉब, जॉब में क्लैरिटी एंड पावर्स हेल्प इन इंक्रीज द मेंटल सेटिस्फेक्शन। जॉब में अगर क्लैरिटी रहेगी एंड यहाँ पे हेल्प क्या करता है, इंक्रीज करता है मेंटल सेटिस्फेक्शन को। मेंटल सेटिस्फेक्शन मतलब क्या, जो ह्यूमन बीइंग्स के होते हैं ना, कि यहाँ पे मैं हूँ तो टेम्प्ररी हूँ, परमानेंट हूँ। अगर मैं परमानेंट हूँ तो फिर मैं इसमें जब मैं अपना 100% दूंगा तो मेरी यहाँ पे पोजीशन बढ़ेगी, मेरा प्रमोशन होगा, मैं इंक्रीज होऊंगा। अगर मैं अपना 100% दूँ तो मैं डिमोशन हो जाएगा, मैं यहाँ पे मेरी पोजीशन का लेवल कम हो जाएगा। तो अगर ये एक बोलते हैं ना मेंटल अगर सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि नहीं मैं परमानेंट हूँ, मेरी जॉब कोई छीनने नहीं वाला, ठीक है, अब मुझे अपना 100% दे के अपनी सिर्फ पोजीशन यहाँ पे बढ़ानी है, ठीक है। और उसके बाद तो यहाँ पे ये पूरा एक सेट हो जाता है। देन इट इज़ अ क्रिएट्स अ सेंस, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पे क्रिएट करता है अमंग द एम्प्लॉयज़, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के बीच में। देन यहाँ पे आते हैं 9 पॉइंट, स्कोप ऑफ इनोवेशन। व्हाट मीन बाय स्कोप ऑफ इनोवेशन, कुछ क्रिएटिव, समथिंग न्यू, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस क्लियर टू द रोल्स एंड एक्टिविटीज़ टू बी अ परफॉर्म। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस को क्लियरली यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है, वो जो काम कर रहे हैं उसको पहले क्लियरली सेट कर ले कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक्टिविटी यहाँ पे रोल्स अपने परफॉर्मेंस को। देन एम्प्लॉय कैन वर्क बाय यूजिंग देयर न्यू आइडिया, और उसके बाद जब सेट वो क्लियर हो जाए कि मैं कुछ क्या काम करना है, उसके बाद अपने न्यू क्रिएटिव आइडिया से एम्प्लॉयज़ अपना काम करे, ठीक है। दिस प्रोवाइड इनफ स्पेस ऑफ मैनेजर टू डेवलप टैलेंट एंड फ्लोरिश द नॉलेज, ठीक है। यहाँ पे आपको एक इनफ स्पेस मिलता है मैनेजर्स को, एक इनफ स्पेस ऑफ क्रिएटिंग आइडियाज़ के, ठीक है। मतलब इतने सारे उनको आइडियाज़ मिलते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन पे अगर वो यूज़ करें ना तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत एक अच्छे पोजीशन पे जाके खड़ी हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे नॉलेज, देन फ्लोरिश नॉलेज, मतलब इन्फानाइट्स नॉलेज होते हैं यहाँ पे आपको मिल सकते हैं मैनेजर को। दिस स्कोप ऑफ फॉर इनोवेशन, जो इनोवेशन का स्कोप है ना, इट इज़ एडॉप्टिंग न्यू चेंजेस। ये क्या एडॉप्ट करता है, कुछ नया चेंज, कुछ क्रिएटिव करना। एंड इन मैथड ऑफ, इस मैथड कुछ इनोवेटिव, कुछ इनोवेशन करके इस मैथड को यूज़ करके हम अपने काम इज़ अ पॉसिबल ओनली थ्रू द सेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये खाली पॉसिबल क्यों, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमें दे रहा है, हमें मौका दे रहा है कि हम अपने क्रिएटिव आइडियाज़, अपने क्रिएटिव माइंड्स को यूज़ करके इस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे एक अलग पोजीशन पे लेके जाएं, तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा ना जब हमें वो उसकी हमें अथॉरिटी देगा कि आप एक अपना सेट क्लियर करें, उसके बाद अपने इस क्रिएटिव माइंड्स का यूज़ करके, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ का, अपने नॉलेज का यूज़ करके अपने कामों को पूरा करें, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं थर्ड एंड लास्ट पॉइंट फॉर योर, आपका ये पॉइंट्स में इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट पॉइंट है हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। हेल्प करना क्या, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि ये क्या यहाँ पे मतलब वेस्ट नहीं करना रिसोर्सेज का, हमको वेस्ट नहीं करना है, हमको कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, ठीक है। मिनिमम से मिनिमम आप पे अपने रिसोर्सेज, अपने जो रॉ मटेरियल्स है उसमें मैक्सिमम से ज़्यादा प्रोडक्शन करने और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाना है हमें कस्टमर से। दिस फंक्शन प्रोवाइड डिफरेंट जॉब, ये फंक्शन क्या प्रोवाइड करता है, डिफरेंट जॉब टू द डिफरेंट एम्प्लॉय, अलग अलग एम्प्लॉयज़ को। देन अकॉर्डिंग टू द जॉब सेटिस्फेक्शन, ठीक है, जॉब सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंट एम्प्लॉय को डिफरेंट काम देना, ठीक है। देन ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होता है वर्क कामों में, बिकॉज ऑफ पॉसिबल, इसकी वजह से पॉसिबल, क्योंकि जब हम अलग पर्सन को उसके अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी स्किल, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जब हम किसी आदमी को या किसी ह्यूमन बींग को काम देते हैं, तो वो अपना उस जो उसका नॉलेज है उस
फील्ड में तो वो यूज़ करता है, ठीक है, तो वहाँ पे उसको सक्सेस मिलती है। तो ये पॉसिबल हो जाता है, स्पेशलाइजेशन इसी की वजह से पॉसिबल होता है। द राइट वर्क फोर्सेज यूटिलाइज अदर्स रिसोर्सेज एंड ऑप्टिमम लेवल एट दम सो दैट्स डिजायर रिजल्ट एंड अचीव विद द डिफाइन ऑफ पीरियड। देखो अगर आप किसी बंदे को जो कुछ नहीं जानता उस फील्ड के बारे में, अगर उसको काम दो रहे हो तो वहाँ पे टाइम वेस्टेज हो रहा है, ह्यूमन का जो उसकी मेहनत लग रही है वो वेस्टेज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज वेस्ट हो रहा है। तो ये ना करके हमें अगर उसके काम के अकॉर्डिंग उसको पोजीशन दे, उसको काम दे, तो यहाँ पे जो चाहता है वो अगर हम उसे काम दे करें तो जो उसका डिज़ायर बोले, जो 100% हम चाहते हैं वो हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है, बिना कोई वेस्टेज ऑफ टाइम या बिना वेस्टेज ऑफ उसके पावर के, उसका ह्यूमन जो पावर है वो वेस्टेज बिना हुई, ठीक है। तो ये आपका था यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के पूरे 10 पॉइंट्स। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं आपको यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूँगी जब मैं ये अपलोड करूँगी, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका लूँगी SP, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।